नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा में कड़ी होगी झारखंड की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी और जोनल आईजी के साथ दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। डीजीपी ने अधिकारियों को इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जुलूस मार्गों का सत्यापन करने, धार्मिक स्थलों और विवादास्पद क्षेत्रों में विशेष निगरानी, पर्याप्त दंडाधिकारी और बल तैनात करने के आदेश दिए हैं। जुलूस मार्ग की वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी, डीजे पर उत्तेजक गानों पर रोक और विसर्जन स्थलों पर विशेष सुरक्षा की हिदायत दी गई है। डीजीपी ने विजयादशमी पर रावण दहन के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। डीजीपी ने सभी पूजा पंडालों का सत्यापन कर पर्याप्त रोशनी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। संवेदनशील पंडालों में कड़ी निगरानी, अग्निशमन, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और पुलिस मित्र तैनात करने को कहा गया है। गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बुजुर्गों और एक मासूम समेत 3 की मौत। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ डांड जैरागी मुख्य पथ पर मंगलवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बुजुर्ग और एक 2.5 वर्षीय मासूम शामिल है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। घटना अमराटोली बगीचा के पास उस वक्त घटी जब जैरागी बाजार से लौट रहा एक ऑटो विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो से सीधी भिड़ंत का शिकार हो गया। टक्कर जोरदार थी कि टक्कर में ऑटो सवार पर पलट गया। उसमें सवार कई लोग गंभीर घायल हो गए। मौके पर ही चिरोडिया निवासी हुंद्रो नगेसिया और लातेहार जिले के महुआ डांड महुआ टोली निवासी बीतू तुरी की मौत हो गई। वहीं 2.5 वर्षीय मासूम अनिश बाड़ा पिता पितरूस बाड़ा ग्राम चिरोटोली को गंभीर हालत में इलाज के लिए गुमला ले जाया जा रहा था, लेकिन रायडीह के पास उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई। सीएससी रायडीह पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही डुमरी थाना के एसआई आनंदी साहू, एएसआई अंकित राज और एएसआई सुनील बावरी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में बोलेरो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। झारखंड के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के उत्तरी जिलों में बरसेंगे बादल। अब तक राज्य में कुल 1113 मिलीमीटर बारिश। रांची समेत झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि राज्य के उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं शेष झारखंड में 1 से 2 दौर की हल्की बारिश होने की संभावना है। आज बुधवार को देर शाम तक पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, जमताड़ा, पाकुड़, रामगढ़, देवघर, दुमका और धनबाद जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई जिलों में दोपहर से ही बारिश देखने को मिली है। इस बार झारखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। 1 जून से अब तक राज्य में कुल 1113.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश 927.9 मिलीमीटर मानी जाती है। यानी इस बार औसत से 20% ज्यादा वर्षा हुई है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटों में 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इस दौरान रांची समेत अन्य जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मोदी को 75वें जन्मदिन पर दी बधाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है। मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्र की प्रगति और जन कल्याण के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं, गंगवार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। और हेमंत सोरेन ने भी कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मरांगबुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन 20 सितंबर से। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में पुलिस अलर्ट। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी कुर्मी समाज ने एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल टेका आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। समाज के अनुसार 3 राज्यों में लगभग 100 रेलवे स्टेशनों पर यह आंदोलन होगा। अब तक मोरी, चंद्रपुरा, पारसनाथ, राय, चक्रधरपुर, चांडिल और सोनुआ स्टेशनों को आंदोलन के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि बाकी स्टेशनों को चिन्हित करने का कार्य जारी है। अगले 24 घंटे के अंदर सभी स्टेशनों की पहचान कर ली जाएगी। आदिवासी कुर्मी समाज के मुख्य संरक्षक अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। पुलिस प्रशासन ने
रेल रोको आंदोलन को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि बंगाल, ओडिशा और झारखंड में इस आंदोलन की व्यापक रूप से घोषणा की गई है, इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। जमशेदपुर में गैरेज में लगी आग, विश्वकर्मा पूजा के दौरान दिए से लगी आग, मालिक झुलसे, लाखों का नुकसान। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना क्षेत्र में हहर गुट्टू प्रेम कुंज के पास स्थित संतोष गैरेज में आग लग गई। विश्वकर्मा पूजा के बाद गैरेज मालिक संतोष कुमार पूजा अर्चना करके घर पर चले गए थे। इसी बीच गैरेज में रखे दियों से आग लग गई। सूचना मिलते ही संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। आग बुझाने के प्रयास में वे खुद उसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक गैरेज में रखे पार्ट्स, उपकरण, वाहन रिपेयरिंग सामग्री और अन्य सामान जलकर राख हो चुके थे। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा पुलिस और अग्निशमन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद न तो पुलिस और न ही दमकल विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा। लोगों का आरोप है कि अगर समय पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंच जाती तो इतना नुकसान नहीं होता और मालिक की हालत भी इतनी गंभीर नहीं होती। और मांझी में अधूरी सड़क निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश, स्कूली छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वित्त पोषित परियोजना के तहत लगभग 6 करोड़ की लागत से और मांझी में हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। इस वजह से ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई है। बताया गया कि आनंदी जगाती मोड़ से और मांझी होते हुए चपरा गोचा तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है, लेकिन संवेदक की लापरवाही से अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया गया है। सड़क के किनारे मिट्टी मोरम भी नहीं भरा गया। वहीं गगारी तिवारी टोला के पास दोनों तरफ निर्माण हुआ और जैसे बीच में सड़क निर्माण करना भूल गया हो, अब उक्त स्थान पर बारिश का पानी भर जाता है। इससे आने जाने वाले किसान व स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क के किनारे मिट्टी नहीं भरने से वाहन का चक्का सड़क के उतरते ही दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। चलती स्कूटी पुल से नीचे गिरी, एक युवक की मौत। हादसे में एक गंभीर, स्कूटी पुल की रेलिंग से टकराकर हुई थी असंतुलित। बोरियो थाना क्षेत्र के हरिनचरा पुल के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। हादसा स्कूटी के पुल की रेलिंग से टकराकर असंतुलित होने से हुआ। मृतक की पहचान साहिबगंज रसूलपुर डाला निवासी मोहम्मद आरिफ के रूप में की गई है, जबकि उसके साथ स्कूटी पर सवार मोहम्मद चांद की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद चांद और मोहम्मद फुरकान तीनों एक ही स्कूटी पर सवार होकर साहिबगंज से बोरियो किसी काम से आए थे। हरिनचरा मोड़ पर पहुंचने के बाद फुरकान चाय पीने के लिए स्कूटी से उतर गया। मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद चांद हरिनचरा पुल की ओर निकल पड़े। इसी दौरान स्कूटी पुल की रेलिंग से टकराकर असंतुलित हो गई और दोनों युवक पुल के नीचे जा गिरे। सूचना मिलते ही एएसआई विराम मरांडी, पुलिस बल और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बोरियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर सुदामा कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को साहिबगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। रिम्स में मरीजों की मुसीबत, जांच के लिए लंबा इंतजार, अस्पताल परिसर में रात गुजारने को मजबूर। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सबसे गंभीर समस्या है जांच के लिए लंबा इंतजार। मरीजों को एक जांच के लिए 7 से 10 दिनों तक की तारीख दी जाती है, जिससे वे अस्पताल परिसर में ही रुकने को मजबूर हैं। सुविधाओं की कमी और बढ़ती भीड़ के बीच यह स्थिति और भी कठिन हो गई है। रात के समय रिम्स परिसर में कई मरीज और उनके परिजन चटाई, दरी और प्लास्टिक के बोरे बिछाकर सोते दिखाई देते हैं। खासकर पर्ची काउंटर और जांच डिपार्टमेंट के पास मरीजों की भीड़ बनी रहती है। इलाज की आस में लोग कठिन परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं। पीएम के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत, बाबूलाल मरांडी ने बिरसा समाधि स्थल पर चलाया स्वच्छता अभियान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिरसा समाधि स्थल पहुंचकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। बाबूलाल मरांडी ने इस अवसर पर वीर शहीद बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, उनके सही योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा और स्वच्छता जैसे जन आंदोलनों को नया आयाम मिला है और बिरसा मुंडा जैसी महान विभूतियों की धरती से स्वच्छता अभियान शुरू करना गौरव की बात है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने वहां उपस्थित सफाई कर्मियों को मिठाई वितरित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि यह नागरिक दायित्व है जिसे हर दिन निभाना चाहिए। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा प्रदेश भर में विभिन्न जन कल्याणकारी और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
कोडरमा में युवक की हत्या, बाइक पर बिठाकर ले गए थे 2 लोग, मजदूर का शव खेल मैदान में मिला। तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत विरसोडिया पंचायत के जमकट्टी गांव के समीप सिंगारडिया खेल मैदान से मंगलवार की रात एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान हड़ाई पंचायत के चमगूदो खुर्द निवासी 30 वर्षीय गोवर्धन साव उर्फ मोदी साव, पिता स्वर्गीय रामू साव के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर जुट गए हैं। ग्रामीण मनोज साव ने बताया कि गोवर्धन मंगलवार की शाम घर से बिना बताए निकला था। शाम करीब 6 बजे उसे चंदवारा KTPS मुख्य मार्ग के 4 लेन चौक के पास देखा गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहीं से 2 युवक उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर सिंगारडिया की ओर ले गए थे। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा है। ग्रामीणों का कहना है कि शव के चेहरे पर गंभीर जख्म के निशान पाए गए हैं। इससे साफ लग रहा है कि उसकी हत्या पत्थर से कूचकर कर दी गई है। मनोज साव ने आशंका जताई है कि आरोपियों ने पहले गोवर्धन को शराब पिलाकर नशे की हालत में किया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को खेल मैदान में फेंक दिया। घटना की सूचना पाकर तिलैया डैम OP प्रभारी प्रेम कुमार दलबल के साथ पहुंचे, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। कोलफील्ड एक्सप्रेस में होती है विश्वकर्मा पूजा। धनबाद स्टेशन पर 40 साल से चल रही परंपरा, यात्री ही पूजा करते हैं, सुरक्षित सफर की मांगते हैं दुआ। देश भर में विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस में इसका नजारा कुछ अलग है। इस ट्रेन में पिछले 40 साल से लगातार विश्वकर्मा पूजा होती आ रही है। खास बात यह है कि यह आयोजन कोई संस्था नहीं बल्कि रोजाना सफर करने वाले डेली पैसेंजर्स मिलकर करते हैं। यात्री भगवान विश्वकर्मा से अपनी सुरक्षित यात्रा और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धनबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रहने वाले विवेक कुमार पिछले 12 सालों से कोलफील्ड एक्सप्रेस के डेली पैसेंजर हैं। वे हर सुबह धनबाद से हावड़ा जाकर टेलीफोन एक्सचेंज विभाग में काम करते हैं और शाम को इसी ट्रेन से लौटते हैं। विवेक ने बताया कि इस ट्रेन से एक इमोशन जुड़ा हुआ है। हम रोजाना इसी ट्रेन से आते जाते हैं और भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी मुसीबतों से रक्षा करें। विवेक की तरह कई अन्य यात्री भी इस ट्रेन को सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि अपने जीवन का साथी मानते हैं। कोलफील्ड एक्सप्रेस में विश्वकर्मा पूजा यात्रियों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। रोजाना सफर करने वाले यात्री इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण अनुष्ठान मानते हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान ने रांची के कारोबारी से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर हत्या की धमकी। रांची के बड़े व्यवसायी कृष्णा गोपालका से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। यह रंगदारी दुबई में बैठे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा मांगी गई है। प्रिंस खान दुबई से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मामले को लेकर व्यवसायी ने लालपुर थाने में FIR दर्ज करवाई है, साथ ही सुरक्षा की मांग की है। व्यवसायी ने अपने FIR में बताया कि प्रिंस खान ने व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और वीडियो के माध्यम से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है। भुगतान नहीं करने पर व्यवसायी एवं उनके पुत्र की हत्या करने की धमकी दी गई है। इस संबंध में व्यवसायी कृष्णा गोपालका ने लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि 14 सितंबर की दोपहर से धमकी मिलनी शुरू हो गई है। व्यवसायी को उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से धमकी भरे ऑडियो मैसेज और एक पुरानी घटना से संबंधित वीडियो भेजा गया है। धमकी देने वाले ने खुद को प्रिंस खान बताते हुए रंगदारी मांगी और धमकी दी, यदि पैसा नहीं दिया गया तो वह उन्हें और उनके बेटे को गोली मार देगा। सरकारी जमीन पर घर बनाने को लेकर बवाल, 7 लोग घायल, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शाखाबार पंचायत अंतर्गत प्रतापपुर गांव में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में दोनों पक्ष से 7 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब सहदेव यादव एक गैर मजरूआ जमीन पर घर बना रहा था। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। जब यह सरकारी जमीन है तो इसे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता है। इसके बाद जब गांव वाले मौके पर पहुंचकर सहदेव यादव को काम रोकने को कहने लगे तो वह काम रोकने के बजाय गांव वालों को मारपीट की धमकी देने लगा। देखते ही देखते वह ग्रामीणों से उलझ पड़ा और तलवार निकालकर लहराते हुए दौड़ पड़ा। गांव के ही किशोर यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि सहदेव यादव तलवार निकालकर जान से मारने की नियत से 2-3 लोगों पर हमला कर दिया। उसके बाद सुरेंद्र पर जैसे ही तलवार से हमला किया, उसके दाएं हाथ की 2 अंगुली कटकर नीचे गिर गई। इसके बाद दोबारा उसके सर पर हमला किया गया, जिसे बचाने के लिए सुरेंद्र यादव ने अपने बाएं हाथ से तलवार को पकड़ लिया, जिससे उसका हाथ भी कट गया एवं माथे पर भी गहरी चोट लगी है। उसके बाद दिनेश यादव पर भी तलवार से हमला किया, जिसमें दिनेश यादव का भी अंगूठा कट गया। वहीं इस घटना में लालू प्रसाद यादव, भोला यादव एवं रुक्नी देवी के माथे पर भी चोट आई है, जिससे ये तीनों ही गंभीर घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर सहदेव यादव के गाल पर एवं उसकी मां यशोदा देवी के माथे पर चोट आई है। रांची में 500 लोगों को एक साथ जेल भेजेगा प्रशासन, बन गई है लिस्ट, क्या है कारण?
रांची में दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। पुलिस सभी दागी और उपद्रवियों की सूची तैयार कर रही है जिन पर पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है जो बीते सालों में धार्मिक कार्यक्रमों या अन्य आयोजनों के दौरान किसी न किसी रूप से उपद्रव फैलाने में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस इन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। आइए जानते हैं प्रशासन ने इस मामले को लेकर और क्या बताया है। रांची के एसएसपी ने सभी थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी असामाजिक तत्व सक्रिय हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जिन लोगों पर हम पहले से आपराधिक केस दर्ज है और जिनकी भूमिका किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में रही है उन्हें चिन्हित कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए। शहर के सभी थानों को उनके क्षेत्र में रहने वाले शरारती तत्वों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अब सभी अपराधियों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। भुतहा तालाब दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष काल्पनिक मंदिर का बना रही है पंडाल। रांची में दुर्गा उत्सव पूजा की तैयारी जोरों पर है। अलग अलग दुर्गा पूजा समितियों की ओर से एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के कचहरी रोड स्थित श्री दुर्गा पूजा समिति भुतहा तालाब काल्पनिक मंदिर के प्रारूप पर आधारित भव्य पंडाल का निर्माण कर रही है। यहाँ 6 फीट ऊंची माता दुर्गा की दिव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मूर्ति का निर्माण मूर्तिकार रामपाल की ओर से किया जा रहा है। इसकी लागत 1,11,000 रुपए है। पंडाल का निर्माण का कार्य पश्चिम बंगाल के कलाकार प्रदीप बंगाली तथा माता दिन टेंट हाउस के कारीगरों की देखरेख में हो रहा है। पूरे परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा, तोरण द्वार, लाइटिंग और साउंड सिस्टम से सजाया जाएगा। पूजा पंडाल बनाने में 20 कारीगर लगे हैं। समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने बुधवार को बताया कि पंडाल की ऊंचाई 35 फीट, चौड़ाई 40 फीट होगी। उन्होंने बताया कि लाइटिंग में 81,000, पंडाल निर्माण में 3 लाख और प्रतिमा में 1,11,000, कुल लागत 8 लाख रुपए आएगा। मोदी बोले, नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को एमपी के धार में कहा, ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। उन्होंने कहा, धार की धरती पराक्रम की धरती है। माँ भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित हो। देश की मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। पीएम ने बदनावर तहसील के भैसोला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। यहां खुली जीप में लोगों का अभिवादन किया। साथ ही राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के लिए सिंगल क्लिक पर राशि ट्रांसफर की है। पीएम नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज। बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे सांसद निशिकांत, प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना। स्वच्छता अभियान में भी की भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सफलता के लिए प्रार्थना की है। सांसद दुबे ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूजा अर्चना के बाद सांसद दुबे ने कार्यकर्ताओं संग बाबा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया है। उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर सफाई की और श्रद्धालुओं व नगरवासियों से अपील की कि मंदिर परिसर और शहर की स्वच्छता बनाए रखने में भी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को रिटायर होने की सलाह दी जा रही है तो सांसद दुबे ने तीखा पलटवार किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के 140 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं और 2047 तक विकसित भारत का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में रहेगा। विपक्ष लाख कोशिश कर ले लेकिन जनता के विश्वास को डिगा नहीं सकता है। सरकारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को राज्यपाल से सीधे आवेदन न भेजने की सख्त चेतावनी। अनुशासनात्मक कार्यवाही की तैयारी। राज्यपाल सह कुलाधिपति को सीधे व्यक्तिगत आवेदन देने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में राज्यपाल के निर्देश पर संयुक्त सचिव अर्चना मेहता ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रभारी कुलपतियों को पत्र भेजकर कड़ी चेतावनी दी है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा सीधे राज्यपाल को आवेदन देना उचित नहीं है। पूर्व में भी इस संबंध में कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा, जो खेदजनक है। इस बार पुनः सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आवेदन केवल उचित माध्यम से ही दिया जाए और सीधे राज्यपाल सह कुलाधिपति को आवेदन न भेजे। कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित किया जाए। गिरिडीह के रानी तालाब में मिला मछुआरे का शव। मंगलवार की सुबह मछली पकड़ने गया था।
आज पानी में मिली बॉडी, 2 बच्चे हुए अनाथ। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के रानी तालाब से बुधवार सुबह एक मछुआरे का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान परसाटांड निवासी 32 वर्षीय बेंगा महिला के रूप में की गई है। बेंगा पिछले 15 सालों से मछली पकड़ने का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बेंगा मल्लाह मंगलवार तड़के सुबह करीब 4 बजे मछली पकड़ने के लिए रानी तालाब गए थे। देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। बुधवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब में उनका शव तैरता देखा। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पर पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। बेंगा मल्लाह अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उनके असामयिक निधन से पत्नी और 2 छोटे बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, राहुल गांधी ने दी बधाई। बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा, राजनाथ और शाह ने सुनाई मोदी की स्टोरी। पीएम नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। कांग्रेस रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम को जन्मदिन और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेताओं ने पीएम से जुड़े किस्से सुनाए हैं। भाजपा ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रत्न और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने हैं। बिहार भाजपा राज्य में 50,000 जगहों पर पीएम मोदी पर बनी शॉर्ट फिल्म दिखाएगी। हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला, आईएएस अधिकारी समेत कई की जमानत याचिका खारिज। खास महल जमीन घोटाला मामले में हजारीबाग के एसीबी कोर्ट ने जेल में बंद मुख्य आरोपी आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने रद्द कर दी है। यह सुनवाई जिला जज कोर्ट में हुई, जिसमें केस संख्या 9/25 के तहत मामले की विस्तृत सुनवाई की गई है। बचाव पक्ष की ओर से कई दलीलें पेश की गई। वकीलों ने दावा किया कि आईएएस विनय चौबे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। उन्होंने सभी नियमों के अनुसार कार्रवाई की थी। आत्मसमर्पण को तैयार भाकपा माओवादी नक्सली, संगठन ने मांगा 1 महीने का वक्त। बंदूक के बल पर क्रांति की बात करने वाले निहत्थे ग्रामीणों और पुलिस वालों की हत्या करने वाले नक्सली अब शांति वार्ता करना चाहते हैं। भाकपा माओवादियों के द्वारा 5वीं बार शांति प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई बार नक्सली शांति वार्ता का प्रयास कर चुके हैं। भाकपा माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस नोट जारी कर ऐलान किया है कि वह हथियार छोड़ सरकार के साथ शांति वार्ता करने को तैयार है। संगठन ने 1 महीने के सीज फायर की मांग की है। साथ ही वीडियो कॉल के जरिए बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। नक्सली प्रवक्ता का यह पत्र 15 अगस्त को ही लिखा गया था, लेकिन रिलीज अब किया गया है। पत्र को देर से रिलीज करने को लेकर भी माफी मांगी गई है। पलामू में इंडोर स्टेडियम की रखी गई आधारशिला 3 करोड़ की लागत से होगा तैयार। वित्त मंत्री बोले काफी फायदेमंद होने वाला है। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के नावाटोली में हाईटेक इंडोर स्टेडियम की मंगलवार को आधारशिला रखी गई है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इस दौरान मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम में अरुणा शंकर एवं नगर आयुक्त जावेद हुसैन मौजूद रहे। इस इंडोर स्टेडियम का निर्माण 3,84,23,318 रुपए की लागत से किया जाना है। इंडोर स्टेडियम में आउटर वॉलीबॉल कोर्ट, एक आउटर स्विमिंग पूल रहेगा। स्टेडियम के ग्राउंड फ्लोर पर योग सह ध्यान केंद्र, एक वीआईपी लाउंज, 2 बैडमिंटन कोर्ट, एक वेटिंग रूम, झारखंड संस्कृति भी चित्र एवं प्रथम तल पर 2 बैडमिंटन कोर्ट, एक 3D गेम्स, 2 चेस, 2 स्नूकर, 2 टेबल टेनिस और एक जिम बनाया जाएगा। बाबा बनकर ठगी, पुलिस ने बरामद किया बदमाशों का टेम्पो, चालक हिरासत में। साक्षी के ठाकुरबाड़ी रोड पर बाबा बनकर एक महिला से 1.5 लाख रुपए के गहने ठगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाशों को फरार होने में मदद करने वाले टेम्पो को पुलिस ने मंगलवार की रात मानगो दाईगुट्टू से बरामद कर लिया है। पुलिस ने तुरंत टेम्पो चालक को भी हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि टेम्पो चालक की मदद से ही दोनों ठगों तक पहुंचा जा सकेगा। यह घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। दरअसल मानगो सहारा सिटी की अनीता ईश्वर साक्षी अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। इसी क्रम में अज्ञात बदमाशों ने बाबा बनकर उनसे गहने ठग लिए और फरार हो गए। अनीता ईश्वर ने इस संबंध में साक्षी थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन की खास बातें। 2014 से 2025 तक हर साल का रहा अलग अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश दुनिया के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं और बधाई दी हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दी। कहा, आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इसके उत्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपने अपने असाधारण नेतृत्व और कठोर परिश्रम से देश में नई कार्य संस्कृति का संचार किया है। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में विश्वास व्यक्त कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहें तथा देश को प्रगति के नए शिखरों तक ले जाएं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।